जब वो उधर से चले, इधर जो है आज भगवान ग्वाल वालों के संग में जब गैया चराने के लिए गए तो क्या हुआ कि भगवान को पता लग गया कि मेरा लेबुआ आ रहा है और आज मेरी इस ब्रज से विदाई हो जाएगी। आज का ही दिन है लास्ट, सुबह होते ही मुझे यहाँ से जाना है और ये मेरे ग्वालवाल, मेरी गैया, मेरे बछड़ा, ये सब छूट जाएंगे। ऐसा सोच करके भगवान को दुख हो रहा था और एक कदम के पेड़ के नीचे भगवान लेटे हैं। एक सखा आया, ए लाला चल खेलेंगे। उस लाला ने जैसे ही ये कहा भगवान से चल खेलेंगे, भगवान की आंखें भर आईं। जैसे कोई बेटी की विदाई होने वाली होती है ना, तो वो हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही उसको रोना आने लगता है कि ये घर मेरा पराया हो जाएगा, ये मेरा कमरा, ये मेरी सखियां, ये सब पराये हो जाएंगे। अब ये नगला गुलाल की बच्चियां हैं जिन्होंने कलश उठाए हैं, कितना घुल मिल करके कथा सुन रही हैं, खेल रही हैं, ऊधम करती हैं, मस्ती करती हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें से जो जिसकी विदाई का समय आता है, फिर उसे यहाँ के दिन, यहाँ की यादें, अपनी सखियाँ, अपने परिवार, अपने चाचा तक उन्हें देख करके रोना आता है कि ये मुझसे छूट जाएगा, ये मुझसे पराया हो जाएगा मेरा। क्योंकि विदा होने के बाद फिर उसी घर में पूछ करके आना होगा। न जाने कितनों से विदा लेनी पड़ेगी, कितनों से उधर से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर इधर मनाना पड़ेगा। वही आंगन, वही घर, वही गांव कैसे पराया हो जाता है। ऐसे सोच करके जो भी दिखता है ना, उसे देखकर उसकी बच्ची को रोना आता है। चाचा दिखेंगे रोना आएगा, चाची दिखेगी रोना आएगा, सखियां दिखेंगी रोना आएगा। उसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाता। बस भगवान को, उन सखाओं को देख करके इसी प्रकार से रोना आ रहा है। और आंखें भर आई। सखा बोले, और क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है। इतने में वो सब सखाओं को बुला लिया, चलो रे चलो, लाला पता नहीं आज उदास है। अब तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जो बहुत कथा से कनेक्ट हुए होंगे, उनका कल से ही मन उदास होने लगा होगा कि कल लास्ट दिन है? कल पता नहीं, कल के बाद में समय कैसे कटेगा, दिन कैसे कटेगा। तो उनका जो मन है, अब मेरा और तुम्हारा तो ये 7 दिन का, मुश्किल से 4 घंटे का मिलन था, लेकिन भगवान तो 12 वर्ष रहे, और वो भी दिन और रात रहे, संग खेले, संग कूदे। तो उनका प्रेम कितना हुआ होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सब सखा आए, बोले लाला क्या बात है? तब भगवान बोले, भैयाओ हमारो तुम्हारो इतने ही दिना को संग विधाता ने लिखो, अब मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर के तो सखा सभी रो पड़े। बोले ये कैसी बात कर रहा है तू? तुझे पता है अब तेरे बिना हम जगते ही बस तेरा चेहरा देखते हैं। तू हंसता है तो हंसते हैं, रोता है तो रोते हैं, खिलाता है तो खेलते हैं। पता है तेरे को? अब तेरे बिना जीवन की कल्पना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। मुंह पे हाथ रख दिया लाला के, ऐसी बात आज के बाद नहीं करना, समझे? भगवान ने कहा, भैया कर्मन ते मिलवो भयो, हम भी किसी विधाता के अधीन हैं। मन की मर्जी से जीवन थोड़ी चलता है। भगवान जो है रो पड़े हैं। बोले बात का है लाला भाई, बात है तो बता।
भगवान बोले कोई बात नहीं है। शाम हो गई, पूरे दिन ऐसा ही कटा। आज जब शाम को लौटे ना, तो रोज गोपियां जो घर में, जो गांव में वृंदावन में जो गोपियां रास्ते के किनारे जिनके घर थे, वे रोज भगवान के लौटते हुए भी दर्शन करती थीं और जाते हुए भी दर्शन करती थीं। तो गैया आज जब लौटी तो भगवान और दिन खिलखिलाते हुए, आहा, कभी नाचते, कभी मुरली बजाते, कभी खेलते और उन गोपियों की ओर देखते थे। लेकिन आज गोपियों ने देखा कि भगवान मुरझाए हुए हैं। एक गोपी ने तो एक फूल डाला ऊपर छत से कि मुझे देखेगा, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं, क्योंकि भगवान ये जानते थे कि ये गोपी को पता नहीं है अभी कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इस गोपी को नहीं पता। ये कल किसके ऊपर फूल डालेगी इसे पता नहीं है। एक गोपी ने जो है, भगवान मेरी ओर देखें इसलिए, क्योंकि जब भगवान एक बार दृष्टि डाल देते थे ना, तो पूरे दिन की थकान गोपी की उतर जाती थी। लेकिन आज भगवान देखे नहीं। गोपियों को शक हो गया कोई बात है, आज लाला इतना उदास है, ये इतना हंसने खेलने वाला, और जो बालक बहुत हंसता खेलता हो, उन्हें को उदास रह जाए तो घर में पूरे में मातम छा जाता है। बाड़े में गाय बंद कर दी। अक्रूर जी से जाकर के बोले, काका तुम मुझे लेने आए हो, मुझे तो पता है, पर मेरी मैया को मत बताना। मेरी मैया मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे दूर होने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन मुझे दूर होना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से अपनी मैया को बताऊंगा। लेकिन न जाने कहां से बात फूटी, पूरे वृंदावन में फैल गई। गोपियां और ग्वालवाल यशोदा के द्वार पे आकर के रात्रि में ही रोने लगे हैं। गोपियों ने ग्वालवालों से कहा, तुम जाओ भगवान के पास, हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि वो जैसे राखेगो हम वैसे रहेंगे, पर वो हमें छोड़ के न जाए। हमसे कोई अपराध बनो होए, कोई गलती बनी होए, कोई दोष बनो होए, भाई क्षमा करे, लेकिन वो हमें छोड़ के न जाए। सखा सब इनकी सिफारिश लेकर के और रोते हुए जब भगवान के कमरे में पहुंचे, भगवान ने गले से लगा लिया अपने सखाओं को। इधर यशोदा की नींद खुली, रोते उसने देखा मेरे दरवाजे पर भीड़ लगी है रोने वालों की। उसे पता ही नहीं बेचारी को, भोरी बारी को, कि का है रोए। इतनी देर में जब दरवाजे पे आई और देखा, अरे भोरी बाब, अरे गोपियों का बात है, क्यों रो रही हो? अरे यशोदा तो ही पता हो ना कि श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। हे विधना सो कीजियो, जासो भोर न हो, जासो भोर न हो। यशोदा को तो कुछ पता ही नहीं था, घबरा करके सीधे लाला के पास गई और लाला ने जो है माँ के चरणों में माथा रखा और आंसुओं से चरण धो दिए। मैया ने उठाया, आंखों में आंसू देखे, बोले बेटा मैं जो सुन रही हूं क्या वो सही है? तू मुझे छोड़ करके जा रहा है? तब भगवान कहते हैं, मां कर कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। मैया सदा कोई किसी के साथ में नहीं रहा है,
एक न एक दिन सबको बिछुड़ना पड़ता है, चाहे वो माँ बेटी हो, माँ बेटा हो, भैया भैया हो, सबको दूर होना होता है। जब ऐसी बातें सुनाने लगा तो मैया ने कहा कि लाला, मैं तेरी बात समझ गई, अब तुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जब तेरी कुंडली बनाई थी तब कहा था कि जसोदा तेरो लाला की कुंडली में तो ऐसा योग है कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैं बड़ी खुश हुई, पर वह दूसरे ही बात में मेरे दिल को तोड़ दिया था। कहा था जब ये राजा बनेगा ना, बातें कछु दिन पहले तो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, तेरे से छिन जाएगा ये, तू इसे खो बैठेगी, अपने ही लाल को, अपने कलेजे के टुकड़े को तू खो बैठेगी राजा बनने से कुछ दिन ही पहले। तो मुझे लगता है बेटा तेरे राजा बनने के दिन आएंगे। मैं इस बात से डरती थी कि वो समय कब आएगा कब आएगा। वैसे तो दुनिया खुश होती है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, पर बेटा मुझे भीतर से बड़ा कष्ट है, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में तो तू पाया, और अब मेरो बुढ़ापो को एक ही सहारा हो तू, और तू छोड़ के चले जागो तो मेरो जीवन, मेरो बुढ़ापो कैसे कटेगा। और मेरे तो प्राण ही तेरे में बसे हैं, मैं तेरे को देखूं ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता। ये आजकल के लड़के हैं ना, थोड़े से लेट होते हैं तो माँ थोड़ी सी ज्यादा पूछ लेती है, तो गुस्सा करके पड़ते हैं, कि तुझे समझ में नहीं आता, मैं कह के गया था ना बाजार गया हूं, लेकिन वो देर होती है तो उसे रोना आता है, उसका कलेजा दुखता है, उसे चिंता रहती है, उसका स्वभाव है भैया ये। तुम उसकी दशा को कैसे समझोगे? यदि वो खुद डायरेक्ट नहीं पूछ पाएगी तो अगल बगल कहेगी, अरे वो गयो कहाँ गए, वो आयो नहीं अभी आयो नहीं। तो ये माँ का कलेजा होता है। मैया ने कहा बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरो बेटा राजा बने, मेरो बेटा सुखी रहे, और फिर मैं तो माँ हूं, सुख में बाधा कैसे डाल सकती हूं। इसलिए मैया ने कहा बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, खुश रहे, भगवान तो खुश रखे, पर मेरी एक प्रार्थना है। कहा बोले जब तू राजा बनेगा तो तेरे दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो है सके तो कऊ कोने में मोकूं और अपने नंद बाबा को कऊ कोने में नौकरी पे राख लियो, हम तेरा गोबर डालते रहेंगे, पर हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे तो हमारा जीवन कट जागो, बुढ़ापा कट जागो। हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे नहीं मैया बाबा हैं, लेकिन जीवन बुढ़ापा हमारो कट जागो, तो देख लो करेंगे, दर्शन कर लो करेंगे। अरे मैया कैसी बात करती है, मैं चाहे कितनो बड़ो राजा है जाऊं, पर मेरी माँ रहेगी, मैं जसोदा को ही लाला कहलाऊंगो, और जब मुझसे कोई जसोदा को लाला कहेगो तो मुझे सुख मिलेगा। मैया ऐसी बात मत करें। ऐसे ही पूरी रात बीत गई, सवेरो भयो, और सवेरे जब लाला को तैयार कर रही है न माँ, तो पहले तो खुश होती थी, लेकिन आज तैयार करते करते रो रही है। मोर मुकुट बांधा, माखन खिलाया, दही खिलाई, टीका लगाया, और अपने कलेजे से लगा करके मां रो पड़ी। भगवान अपने सखाओं से मिले। एक सखा था बड़ा गरीब, मधुमंगल। उसने कहा लाला जिन सवन के तो गैया हैं, बछड़ा हैं, खेत हैं, व्यापार हैं, पर मैं तो तेरे सहारे ते मेरो जीवन कट रो, अब तेरे बिना मेरो का होगो। भगवान ने उसे गले से लगाया, नंद बाबा के चरण छुए, नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया। उसके बाद रथ में बैठे, और रथ जब आगे बढ़ा तो आगे गोपियां लेटी हुई थीं, उनको समझाया। इतने में यशोदा मूर्छित हो गई। फिर भगवान लौटे हैं और मूर्छित मैया को जाकर के कान में कहा, मैया मैं तेरा लाला अभी कहीं नहीं गया, देख मैं तेरे पास में हूं। जब मैया ने आंखें खोली ना, तो हाथ जोड़ करके बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूं,
मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, पर मेरी एक प्रार्थना है, मेरे कलेजे में एक पीड़ा है, एक दर्द है, बस दर्द की दवाई कर जा। बोले का बात है मैया बता। बोले एक दिना मैंने तू ने कसी सी गलती पे और पूरे दिना उखलते बांध के राख्यो, और उस दिन की बात जब याद आती है ना, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए और तेरे में ने मटकी फोड़ दी थी, बापे में नाराज है गई थी। यदि तू मेरी गलती क्षमा कर दे तो शायद मेरे कलेजा में शांति मिल जाए। तू मोते यूं कह दे मैंने तू क्षमा कर दी मैया, क्योंकि जब जब वो बात याद आती है ना, मेरा कलेजा फटता है। ये जो माँ का कलेजा होता है ना भैया, कुछ अलग होता है। कोई बालक को पहले तो ये मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन वो ज्यादा बदमाशी करे और 2-4 थप्पड़ दे दे ना, या कोई लौद लकड़िया दे दे भाई पीठ पे, तो वो बालक तो एक देर बाद खेलने लगेगा, लेकिन ये पूरे दिन रोएगी कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने देखो जाके पीठ पे लौद उछल रही है, आज मैंने जाके पिटाई करी है। क्योंकि उसके दिल में जो भाव है ना उस बच्चे के प्रति, वो उसे जीने नहीं देता। भगवान ने कहा मैया कैसी बात कर रही है तू, तेरे बंधवे में वो जो सुकून मिलो, वो सुकून तो मुझे कबू बैकुंठों में नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं बार बार तेरे आंगन में आऊं, तेरे हाथन ते बंधूं, तेरे हाथन ते पिटूं। पता है माँ बाप की मार और माँ बाप की डांट तो किसी किसी बिरले को नसीब होती है, और माँ बाप की डांट से और मार से और पिटाई से आज तक बर्बाद कोई नहीं हुआ, आबाद बहुत हुए हैं। माँ बाप की डांट, माँ बाप की पिटाई और डांट से व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है। और दुनिया के सो प्यार से भी, मार तो छोड़ो, प्यार से भी व्यक्ति बर्बाद होता है, आबाद नहीं होता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ई बेटा कोई माँ से रूठे, ई माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। दुनिया में जो रिश्ते होते हैं उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के इतनी बड़ी नौकरी करती है बेटा की, इतनी बड़ी नौकरी। जब कोई बेटा परदेश में होए और छुट्टी आ रहा होए और घर फोन करे सवंते, बेटी से कहे बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, तो कह दे पापा वहां की ये चीज मशहूर है ले आना। पत्नी से कहे बोले ये चीज मशहूर है वहां की ले आना। बहन से कहे ये ले आना। लेकिन जिस समय फोन माँ के कान पे जाता है ना, और वो कहता है माँ मुझे छुट्टी मिल गई है 15 दिन की, मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लेके आऊं। बहन ने बता दिया मुझे, पत्नी ने बता दिया है, तो पहले तो उसके होठ कप कपाते हैं, उसके बाद वो एक ही बात कहती है कि मेरा तो सुकून भी तू है, मेरा श्रृंगार भी तू है, मेरी तसल्ली भी तू है, मेरी शांति भी तू है, मेरा शौक भी तू आ जाएगा ना और तुझे कलेजे से लगा लूंगी, बस मेरा मन भर जाएगा।
आ जाता है ना, कितनी बीमार पड़ी हो, पता नहीं कहां से ताकत आती है, खड़ी हो जाती है, गले लगा लेती है और क्या कहती है, रोटी बनाऊंगी मैं अपने आप, हैं? और जब तक रहेगा ठीक रहेगी, और जब जाने लगेगा तो न जाने कहां से इकट्ठे करे थे, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कुछ और सामान सब बांध के धरेगी, फिर परावटे बनावेगी, अचार की मिर्च धरेगी और कहेगी ले खा लेना। बहुते बार बार कहेगी ये बना दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। और जब वो चले जाएगा ना तो पता है क्या करती है, भाई रोटी देव के लिए रोटी खा ले, फिर वो रोटी नहीं खाती। पूछो क्यों नहीं खा रही है? बोले इतने दिन बाद आयो, पता नहीं कितने दिन बाद आएगा और मैं जब तक रहूंगी के न रहूंगी, इसलिए मेरे हलक में टूका जाता नहीं है। लेकिन भैया मुझे दुख तब होता है जब ऐसी बलिदान करने वाली मां को भी जब ये औलाद जिसने 5-5 किलो घी जोड़ के दे, जिसने 10-10 किलो घी दे, जिसने खिलाया पिलाया पहलाया उड़ाया निलाया धुलाया पढ़ाया लिखाया, और वो जब आती है और लौट करके जाते समय 100, 200, 500 रुपए भी जब हाथ पर रख के नहीं जाती है और सारे पैसे जो है केवल घरवाली के हाथ में देती है ना ये औलाद, उस समय कलेजा बहुत फटता है। माँ का तो फटता ही है, लेकिन देखने वाले जितने भी समझदार होते हैं। और बता एक बात और कहते हैं ये औलाद कि माँ को क्या जरूरत है, माँ पे क्या कमी है, और अम्मा क्या करेगी, 2 रोटी तो खानी है। जब सबसे ज्यादा दवाइयों की जरूरत तो बुढ़ापे में ही पड़ती है। कभी चश्मा टूट जाता है तो कभी पनैया फट जाती हैं, कभी शरीर में दर्द हो रहा है तो कभी बुखार आ रहा है। अरे सही बात तो यह है कि पैसों की जरूरत जवानी में नहीं है, पैसों की जरूरत तो बुढ़ापे में ही है। और ये कपूत क्या कहते हैं, अम्मा का जरूरत है, मम्मी के पास तो मुकत हो, मम्मी के पास क्या कमी है, खेत मम्मी के पास, घर मम्मी के पास है, घरे खाए ले, घरे बिछाए ले, घरे ओढ़ ले, घरे ये दवाई बनाए ले। चूंकि सबरी जरूरत तो तेरी वह घरवाई है ना, भाई ने तो तेरी नौकरी लगाई, भाई ने तू पढ़ायो, भाई ने तो जो कछु आज तेरी जिंदगी में तो सब भाई को दयो भयो है। जा बेचारी ऐसी को पता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को बड़ी कर्राई से बात करेंगे। अरे जा अपनी बॉस गिरी देश की सीमा पे दिखाइयो, जा बेचारी कमजोर पे काय को दिखा रहा है, जो जवाब भी देना नहीं जानती है, जो सिर्फ रो लेती है, हैं? उन कमजोर माँ बापों पर जो अपनी कर्राई दिखाते हैं ना, उन कपूतों को परमात्मा भी क्षमा नहीं करता। तू इतना ही ताकतवर है तो देश की सीमा पे जाके लड़े, उन बदमाशों पे दिखा अपनी कर रही, अपने क्रोध है, अपनी ताकत है, अपने गुस्सा है। गांव में 2-4 बदमाश है, बिन के सामने तो बोलता भी नहीं और माँ के ऊपर आ रहा है, बाप के सामने खड़ा हो जाता छाती तान के। बेटा ये जो हम कर रहे हैं ना अपने माँ बाप के साथ में, इसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करता, ईश्वर भी स्वीकार नहीं करेगा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, आजकल जब कथा भी कराते हैं ना माँ बाप,
तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमें वो बेटा नहीं आ पावेगा, महाराज जी बात समय पे मैं कथा नहीं करा पाऊंगी, मेरी भी औलाद माँ है वो आ नहीं पावेगी, मैं ऐसी कथा को क्या करूंगी, मेरे बेटे ही नहीं आवेगा। हैं बाबा मेरे बेटा फलानी जगह पढ़ रहे हैं, बिना की छुट्टी नहीं है, इसीलिए मैं कथा नहीं करा पा रही। जब भी कोई काम होता है तुझे सबसे पहले रखती है वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन कपूत 50 काम करते हैं अपने जीवन में, कभी ये नहीं सोचते कि मेरे माँ बाप ने छुट्टी नहीं, मेरे माँ बाप नहीं आ पाएंगे तो मैं जा काम कैसे करूं, मेरे माँ बाप जिस सुख को नहीं भोग पा रहे मैं उस सुख को कैसे भोगूं, ये भी तो कपूतों को सोचना चाहिए ना। हैं क्योंकि पहले जब मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, एक बहन जो है, बहन भैया रोटी खा रहे, कड़ी थी, बेटा बोले और मम्मी कड़ी है का, और तब तक बहन बोली सुन सुन ले मुंह पे ज्यादा है, मुंह पे ते ले ले। बहन कह रही है कि मुंह पे ज्यादा है, मुंह पे ते ले ले। बोले ला तू दे दे, बाने कड़ी दे दी। ऐसे 20 साल गुजर गए लेकिन उसे पता नहीं था कि घर कड़ी भीतर थी नहीं, इसलिए बहन जानती थी कि माँ के लिए भी कड़ी नहीं है, तू कड़ी मांग रहा है, लेकिन वो तो पानी से बोर के खा लेगी, लेकिन तू तो कम से कम मेरे में से लेके संतुष्ट रहे। बहन इस बात को जानती है, माँ इस बात को, तो जिसने स्वयं, अभी भी माताएं प्रसाद लेके जाती है ना, ये आदमी जितने हैं नहीं लेंगे, हाथ में जो बुक्का मारेंगे और खा जाएंगे, लेकिन माताएं जामे लेते हैं, जामे ऐसे करके और फिर जामे धरेंगी, फिर बाकी गांठ मारेंगी। काय को लेती हैं, बिना के मोहनाएं वे खा नहीं सकती हैं क्या, वो जानती हैं घर पे कोई इंतजार कर रहा है, मेरो बालक होगा, मेरो नाती होगा, मेरो बेटा होगा। जो अपने खाने से पहले जिसने बेटे के खाने की चिंता करी, तो कम से कम उन औलादों को इतना तो सोचना चाहिए कि तुम जो 4 व्हीलर ले रहे हो, हम जो फ्लैट ले रहे हैं, हम जो यानी कितने जन प्लॉट ले के डाल रहे हैं, क्या 10, 20, 50 हजार के लिए हम अपने माँ के चरणों में नहीं रख सकते? क्या ये पाप हो जाएगा? क्या हम नरक में चले जाएंगे? अरे तो हमको ही छोड़ जाएगी, लेकिन बाकी कलेजा में ठंडक पड़ जाएगी। कभी ये मेरे को माँ मानता है, अभी इसकी दिमाग में मैं भी हूं, दिल में मैं भी हूं, बस इतनी सी तो बात है। हो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। उसने किरदार से। एक बात बताऊं, भगवान की पूजा करना 20 साल, हमें पता नहीं लगेगा कि भगवान नाराज है कि खुश है, लेकिन माँ की ने 2 मिनट पूजा करके देखना, माँ की ने 2 मिनट पूजा करके देखना, सिर पे हाथ फिरा फिरा के ऐसे आशीर्वादों से भर देगी। पत्नी कभी नाराज हो जाए, मनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी मां नाराज हो जाए ना, तो तुम एक आध हफ्ते बाद जा करके देखना, मनाना नहीं पड़ेगा, तैयार बैठी होगी कि मैं तो इंतजार कर रही, तू कब आवेगा। मेरी बात तो इतना बुरा मानेगा तू, मैं तो तेरी माँ हूं ना। और मैंने कभी बुरी नहीं कह दी, बेटा तू साधना तक मोते बोलो नहीं, साधना तक मेरे पास आयो नहीं, मनी मनाई बैठी है। ऐसो देवता तुम्हें न वृंदावन में मिलेगो, न गोवर्धन में मिलेगो, न काशी में मिलेगो। और मिल जाए तो मोते बात करियो हैं, जो बिना मनाए मन जाए, बिना पूजा के खुश हो जाए, बिना किसी अर्चना के आशीर्वादों से भर दे, ऐसा देवता घर में बैठा है। लेकिन जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए देवता है।
हो भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। एक बात बताऊं, कभी कभी बच्चों के सामने एक समस्या आने लगी है। अब जो बच्चे माँ बाप की सेवा करने चाहते हैं वो ये निर्णय करने लगे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। एक आध समस्या हमारे पास आई, मैंने कहा क्यों बेटा? बोले मैं दुनिया में देख रहा हूं जब शादी हो जाती है तो वो न सेवा करती है और ना ही करने देती है, और मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत दुख झेले हैं, मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट उठाए हैं, और मैं उन दुखों को कैसे भूल जाऊं? अब वो तो पराए घर से आएगी और तुरंत ही कहेगी कि मुझे शहर में रहना है, मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। तो बाबा मैं इकलौता हूँ, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकता अपने माँ बाप के दुखों सुखों के साथ में। मैं क्या करूँ? मैं ऐसे बच्चों को सचमुच साधुवाद देना चाहता हूँ। अब ये तो उनके घर वाले जाने या वे जाने कि आगे फैसला क्या करना है, लेकिन ऐसे बच्चों के इन भावों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसा भाव जगना ही चाहिए। और एक बात बताऊं, तो माँ बाप की सेवा की जरूरत नहीं है। माँ बाप सेवा नहीं चाहते, वे ये चाहते हैं कि जो हमने झेलो काबा मेरा बेटा समझ ले कि हमने जो झेलो है, हमने जो काटो है, हमने जो परेशानी भुगती है जिनके लिए। और जब बेटा ये कहता है ना कि मेरे पापा ने बहुत दुख झेले हैं, मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट झेले हैं, और ये बात यदि तुम कहो मित्र से कहो और मित्र जाके तुम्हारी मम्मी से कह दे, बाद ना मम्मी कहती है कि बस मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा बेटा समझता है ना, इतना काफी है। लेकिन कपूत तो न्यो न कह के जब उल्टी भाषा बोलते हैं, किसी दिन उनकी जीव में ऐसे कीड़े पड़ते हैं। माँ तो बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। माँ तो बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन सिद्धांत कर्म जो है पीछा छोड़ने वाला नहीं है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। हो माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान
तेरे काम आएगी। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। जन्म देती है और पालती है माँ। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक पति पत्नी शहर में जो है माँ बाप को छोड़ के चले गए थे। माँ बाप अकेले
उन्होंने 2 बेटा पैदा करे, 3 बेटियां पैदा करी और सब अपने अपने हिले ते लगे बेचारे ज्यों के त्यों अकेले। उन्हें समझ में नहीं आता, बोले हमने जिंदगी में किया क्या, हम तो जैसे पहले अतकाए वैसे ही अवें, और हमने इतने बालक पैदा करे, बड़े करे। वो बच्चा बहुत प्यार करता था अपनी माँ से, लेकिन वो जाने नहीं देती थी, और जब जाता था तो इतना कलेश करती कि तुम पूरी तनख्वाह मई दिया, वही के संग रहनो तो मोह काय ब्याह के लाए, मई रहो मई सुओ, 50 बात करती, कलेश करती थी। 10 साल 15 साल बीत गए। बताए एक दिन उसने फोन किया अपने घर पे कि मेरी माँ बीमार है, मैं थोड़ा लेट आऊँगा, और वहाँ ने कलेश चालू करो। जब वो शाम को लेट घर पे आयो तो बोले मैं माँ को लेकर के आया हूँ, और कलेश करने लगी। बोले मैंने घर से बाहर खड़े कर दिए, माँ तेरी आज्ञा हो तो मैं घर में ले आऊँ। बोले नहीं, या तो वो रहेगी या मैं रहूँगी। लेकिन जाने जैसे तैसे मनाए कि एक बात कही कि आ गई है तो 1 आध घंटा पानी वानी पिला के विदा कर देंगे, घर में तो आ जान दे, पाँव छीलियो ना शर्मी सौदा। बोले मुझे वो फूटी आँख नहीं सुहाती, लेकिन जान हाथ जोड़ के मनाई। और जैसे ही जी माँ को अंदर लाया, और माँ को जब अंदर लाया तो एकदम वो रो पड़ी। बोले ये तो मेरी माँ है। बोले मैं तो दोनों को माँ, अपनी ही माँ मानता हूँ, लेकिन तू करती है मेरा और तेरा। मेरी ये भी माँ बीमार हो तो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, और मेरी वो माँ बीमार हो तो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। और वो रो पड़ी, अपनी माँ को अंदर लाई। तुम मेरी माँ की इतनी कदर करते हो? बोले हाँ। तब उस बहू ने कसम खाई कि हम अपनी माँ को भी या तो गांव चलेंगे या यहीं रखेंगे। समझ में आई कि जब मेरी माँ होती है तो कैसा होता है, और जब तेरी माँ होती है तो कैसा होता है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी, दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ,
माँ का दिल ना दुखा। इस दुनिया में जब तुम कोई अच्छा काम करोगी ना तो शायद सबसे ज्यादा खुश माँ होती है, उसके बाद पिता, उसके बाद गुरु। ये तीन व्यक्ति तुम्हारे अच्छा करने पर सबसे ज्यादा खुश होंगे। दुनिया तो जल भी सकती है, लेकिन ये तीन जो है ना, जब अच्छा काम करोगे और जब उस समय तुम्हारी माँ यदि हुई ना, और जब वो कहेगी ना मेरो बेटा आज मेरी कोख सफल भई। ये जो हमारा परीक्षित बना है ना, एक दिन बता रहा था कि गुरुजी हमारे बहुत गरीबी थी, हम अखबार फेंक करके 50-50 किलोमीटर साइकिल चला करके, और हमारी माँ ने बहुत दुखों से हमें पाला। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम हम करा पाएंगे, कभी रोटी के भी पेट भर जाए वही बहुत है। लेकिन जो ऐसे कष्टों में से माँ पाल के लाती है ना, और जब वो माँ के बेटे ऐसा काम करें और जब वो सामने होती है ना, आहा, शायद पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में ऐसी खुशी माँ को, जो बेटा जब बड़ा होता है, बेटा बड़ा काम करता है, तो जो खुशी माँ को होती है वह खुशी धरती पे और किसी को नहीं होती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। सब्र जिसका जमाने में, ओ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, हाँ मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना दुखा। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। सब्र जिसका जमाने हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा, माँ का
पावन है माँ बेटे का नाम। इनो मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ई बेटा कोई माँ से रूठे, ई माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन